हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से आ गया हूँ उसी नए टॉपिक के साथ में। लेकिन ये आज लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो घंटी का बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे आपको पता चलता रहे जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ओके, अब ज़्यादा देर न करते हुए हम लेक्चर पर चलते हैं। तो टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ अ ड्रग स्टोर या मेंटेनेंस ऑफ अ रिकॉर्ड। ओके, तो फर्स्ट आता है लीगल रिकॉर्ड्स। टू अंडर द प्रोविज़न ऑफ द Federal Controlled Substance Act of 1970, the pharmacist is required to maintain accurate records related to the acquisition and dispensation of certain about drug that are deemed to be subject to possible misuse or abuse. Improperly maintained or incompleted record can be लीगल एक्शन एंड पेनाल्टीज़। दैट मीन कि जो फेडरल कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट 1917 प्रोविज़न के तहत फार्मासिस्ट को कुछ दवाओं की कमाई और दवाओं की नियंत्रण से संबंधित सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जिन दवाओं का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है वह दवाएं मार्केट में मिसयूज़ होती हैं, मतलब मार्केट में वह लीगल अथॉरिटी के थ्रू यूज़लेस मानी जाती हैं, उसे मिसयूज़ किया जाता है जब तक उनका रिकॉर्ड ना रखा जाए। और एक्ट 19 के तहत दवाओं का मिसयूज़ और अब्यूज़ होता है। ओके, अगर जो रिकॉर्ड्स बनाया जा रहा है दवाओं को दैट मीन अगर जो रिकॉर्ड दवाओं को बनाया जा रहा है अगर उसे अधूरा रखा जाए तो एक्ट 1970 प्रोविज़न के तहत एक दंडनीय अपराध होगा और इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और कुछ पेनाल्टीज़ वगैरह भी लग सकती हैं, जैसे कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मतलब ऐसी दवाएं मतलब कह सकते हैं कि उनका पूरा स्टॉक, जैसे आपने कहीं से पूरा स्टॉक मंगाया है, प्रोडक्ट मंगाया है, परचेज़ किया गया है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। कब दवाई एक्सपायर हुई, कब तुम्हारी मार्केट से आई है, कब वहाँ से आके एंड तक एक्सपायर तक तुम्हारे पास पूरा रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है। ओके, एंड देन सेकंड नंबर पे आता है पेशेंट रिकॉर्ड इंक्लूडेड पेशेंट एंड ड्रग हिस्ट्री। मतलब जो एक फार्मासिस्ट ने पेशेंट को कौन कौन सा ड्रग या कौन कौन सी मेडिसिन दी है और कब कब कितने कितने टाइम पर दी है, उस सब का पेशेंट के पर कैसा असर आया है और क्या एडवर्स इफेक्ट तो नहीं दिखा है, इंट्रैक्शन तो नहीं कर रहा है, और ड्रग कब दी है, कितने टाइम पे दी है, इस सब का रिकॉर्ड भी फार्मासिस्ट को रखना पड़ता है, होना चाहिए। द फार्मासिस्ट मॉनिटर द ड्रग यूज़ of each member of the faculty of the family, since there is need for a drug history for each individual and to reduce the problems associated with drug interaction and individual inducing disease to drug। दैट मीन कि अगर जो फार्मासिस्ट होता है अगर उसके पास कोई फैमिली मेम्बर या जान पहचान का आ रहा है तो उसको जो दवा दी जा रही है वह कब दी है, उसमें एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कोई ड्रग इंट्रैक्शन शो तो नहीं हो रहा है, फिर दवाओं का दिया गया डोज उस फैमिली मेम्बर या पेशेंट के लिए कोई इफ़ेक्ट तो शो नहीं कर रहा है। इसलिए दवाओं जो दी जा रही हैं इसलिए उनका जब से उस पेशेंट पर फार्मासिस्ट ड्रग दे रहा है तो तब से लेकर और जब तक उसका ड्रग ख़त्म करता है, मतलब डोजिंग ख़त्म करता है कि आज तुम्हें बंद करना है, उस दिन से लास्ट दिन तक का फार्मासिस्ट के पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, ज़रूरी होता है। क्योंकि ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर कोई समस्या पहले किसी दूसरे पेशेंट पर दी जाती है तो क्योंकि उन दवाओं की समस्याओं को कम करने के लिए और ड्रग इंट्रैक्शन को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए या फिर ड्रग इंट्रैक्शन की पूर्ति करने के लिए रिकॉर्ड्स रखना उपयोग माना जाता है, रख सकते हैं। In addition, these records also may serve economic purpose, source of information for insurance claim and for income tax detection of the patient। मतलब यह है कि यह रिकॉर्ड हमेशा इकोनॉमिक पर्पस के लिए रखे जाते हैं। जब कोई यूज़ होता है तो अगर जैसे किसी दवाई का एडवर्स इफेक्ट आ गया है, अब हमें उस दवाई की कंपनी के ऊपर क्लेम करना है, तो ये रिकॉर्ड जब जो फार्मासिस्ट के पास रखा जाता है ये हमेशा इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज़ होता है कि अगर तुम्हारी कोई ड्रग का इफेक्ट आए तो आप जाके उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, पेशेंट उसके ऊपर क्लेम कर सकता है। किसी भी ड्रग के फार्मासिस्ट एडवर्स इफेक्ट आया है तो वह इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। ओके, और फॉर इनकम टैक्स डिडक्शन ऑफ द पेशेंट। ओके, तो नंबर 3 पर आता है लास्ट है तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड। दैट मीन जो तुम्हारा फाइनेंशियल कैसा है उसके बारे में। प्रोवाइडिंग द बेसिक टूल्स फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड मेजरिंग इट्स इफेक्ट। दैट मीन कि बेहतर मैनेजमेंट के लिए बेसिक टूल्स प्रोवाइड करना और इसके इफ़ेक्ट को मेज़र करना।
making sound decision regarding future cash need, inventory requirement, personal matters and expression ऑफ फैसिलिटीज़। दैट मीन कि अगर फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत के लिए पेशेंट को इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट के लिए, पर्सनल मैटर्स और एक्सपेंसिव और फैसिलिटीज़ के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ओके राइट। एंड देन evaluating post operation and controlling current operation and providing information for planning and फोरकास्टिंग। ओके दैट मीन कि पिछले ऑपरेशंस को एवेलुएट करना, मतलब कि जांच करना, और करंट ऑपरेशन में यानी काम को कंट्रोल करना और योजना करना। यह रिकॉर्ड्स भविष्य में काम करते हैं, भविष्य में कैसे काम आएगा इसका भी प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड मेजरिंग रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट। दैट मीन कि किए गए इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स मेज़र करना कि कितना कमाया है इन्वेस्ट किए गए पैसों पर। हेल्पिंग ऑफ इंश्योर अ प्रॉफिटेबल ऑपरेशन। ओके, एक लाभदायक ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए मदद करना। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और ये फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गई है और आगे से एक दिन 7th सेमेस्टर की वीडियो डालेंगी और एक दिन 3rd सेमेस्टर की वीडियो डालेंगी, क्योंकि मैं 3rd सेमेस्टर की भी वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।